खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जुम्मे की नमाज पर अनिल राजभर का बयान आया सामने। जुम्मे की नमाज पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। बरेली की घटना जैसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। अनिल राजभर का कहना है कि संभल में जनता ने खुद मस्जिद का अतिक्रमण हटाया है। ओवैसी जैसे लोग जनता के सहयोग को देखकर परेशान हैं। सपा शासन में दलितों पर प्रतिबंध था। कोई दंगाई उसने कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। सड़ी गली मानसिकता राहुल गांधी की हो गई है। विदेश में जाकर देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सेना और प्रशासनिक संस्थाओं के लिए गलत बयान देते हैं। बड़ी खबर है और इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और हमारे साथ मौजूद अनिल राजभर जी, बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार जो है प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अलर्ट है, बरेली को लेकर खासा जो है अलर्ट जारी किया? देखिए, पहले तो बरेली वाली घटना दोहराई नहीं जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने जा रही है। बाकी सजगता बरतना हमारा काम है और बरेली ही नहीं, पूरे प्रदेश में हम सजग हैं। आज देश के अंदर देश के विकास से, प्रदेश के विकास से जो घबराए हुए लोग हैं, जिनको प्रदेश और देश का विकास पच नहीं रहा है और सारा उपाय करके हार गए, तो अब दंगा वाले रास्ते पर जो लोग चलना चाहते हैं, देश और प्रदेश को दंगा की आग में जो लोग झोंकना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, वो भी जानते हैं। इसलिए कि जिस तरह से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, हमें नहीं लगता कि किसी के बहकावे में जनता आने वाली है। अब वो जानती है कि अगर कानून हमने अपने हाथ में लिया तो हमारे खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी। कभी सत्ता में तो आएंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात, ओवैसी को परेशानी इस बात से है, कल आपने देखा किस तरह से वहाँ की जनता ने खुद अतिक्रमण अपने हाथ से हटाने का काम किया। सरकार के साथ चलने की पहल, शासन के साथ, प्रशासन के साथ चलने की जो पहल वहाँ की जनता ने किया, इस बात से वो घबरा गए कि हमारी दाल तो गलेगी नहीं, हमें राजनीति करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस बात से वो घबरा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने कल पहल करके अपने हाथ से अतिक्रमण हटाया है, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव लगातार जो है एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, दलितों के ऊपर जो है लगातार उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। भाई, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, प्रदेश का बच्चा बच्चा एक एक दलित जानता है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब तब कैसे हमले दलितों के ऊपर हुए हैं, कितना अन्याय और अत्याचार हुआ है, किसी से छुपा नहीं। और एनसीआरबी के जो आंकड़ों की बात वो कर रहे हैं, उनके जमाने में एफआईआर लिखने पर प्रतिबंध था। कोई एफआईआर नहीं लिखेगा, ऐसा आदेश हुआ करता था। कोई एफआईआर नहीं लिखे जाएंगे आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं ऐसा है। सरकार का आदेश है, कोई घटना घटती है, कोई पीड़ित हमारा अगर थाने पर जाता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बाद में जांच होगी, कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे अनिल राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई दंगा भड़कने नहीं पाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो बात कर रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तब उसका जवाब देंगे, ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।